हम ये कला भी छोड़ देंगे और हम ये स्टेट भी छोड़ देंगे। ये मैं कह रही हूँ गुलाबो सपेरा कि हम कभी प्रोग्राम नहीं करेंगे कलाकारों को अगर साथ नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और द फैक्ट इंडिया की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूं तो राजस्थान के बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान और देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। अलग अलग विधाओं में उन्होंने अपनी जो प्रस्तुतियां दी हैं उनमें काफी नाम कमाया है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे राजस्थान की उस जिन्हें हम हीरो कह सकते हैं, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से केवल राजस्थान नहीं, केवल हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी है और जिन्हें बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है गुलाबो सपेरा के नाम से। गुलाबो आज किसी नाम के लिए या किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। देश और दुनिया में उन्हें बखूबी उनके अंदाज, उनकी प्रस्तुतियां और उनके जो भी नृत्य रहे हैं, खास तौर से जो लोक नृत्य रहे हैं, उन्हें उनके रूप में बेहतरीन तौर पर जाना जाता है। आज सीधी मुलाकात हो रही है हमारी गुलाबो सपेरा जी से। और गुलाबो जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार। गुलाबो जी, काफ़ी लंबे वक्त से पहली चीज़ तो ये कि आप नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत टाइम से आपकी प्रस्तुतियां नज़र नहीं आ रही हैं। अब या तो कोरोना काल की वजह इसको माना जाए या क्या वजह है, वो भी चीज़ें होंगी, आज उस पर भी बात होगी। आज छोटी सी जो आपकी ज़िंदगी से और आपके जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर भी हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज गुलाबो सपेरा जो नाम है, वाकई अपने आप में एक इसका बिल्कुल एक अलग पहचान है। और जानना चाहेंगे कि गुलाबो जी सपेरा जो हैं अब क्या कर रही हैं। मैं अभी क्या कर रही हूँ, कोरोना में तो जी लोग अपने में बंद हैं और बैठे हैं डर के मारे, जो कोरोना काल चल रहा है ये। और इसमें जब इतनी बड़ी महामारी चल रही है तो इसमें मैं क्या करती हूँ, मैं बस एक ही काम है मेरा कि मैं जब कलाकारों की हेल्प करती हूँ और जो भी लोग गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करती हूँ। जी जो मैं ज्यादा कोई भी नहीं जानता उन लोगों को कि उनके पास में अभी रोटी भी खाने को नहीं है, रहने की जगह, लाइट, नल, बिजली, ये पानी, ये तो दूर की बात है, पर खाने को रोटी नहीं है उनको और जीने का कोई उनका सहारा नहीं है कि बिल्कुल। इंसान अन्न समझता है, अन्न उनके पास में है नहीं। तो बस मेरा यही काम है कि मैं कुछ अपने घर से करती हूँ, कुछ मैं इधर उधर से संस्थाओं से, कुछ मैं लोगों से के और उनको मैं जो भी है खाने का किट वगैरह वो पहुंचवाती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ। और दूसरा काम मेरा ये है कि जैसे पब्लिक को मैं, जैसे कहते हैं कि सब लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं, कलाकार कोई ना कोई काम करते रहते हैं, तो कलाकार अभी टूट रहे हैं। कलाकार कह रहे कि अरे हम तो कुछ काम कर ही नहीं सकते, 1.5 साल हो गई, 2 साल हो गए, अब तो हम मर जाएंगे। लेकिन आप बिल्कुल। मरोगे नहीं, आप जियोगे। सिर्फ ये तो ठीक है, 2 दिन की परेशानी ये निकल जाएगी। तो मैं उनको बातें करके, फोन करके, या फिर मैं डांस करके, गाना गा के, इस तरीके से मैं जूम मीटिंग करके मैं उनको मोटिवेट करती हूँ और उनको मैं आगे उनको जीने का राह बताती हूँ कि खाने से लोग नहीं मरते, अपनी उम्मीद नहीं छोड़े, अपनी जो एक आपकी जो आत्मविश्वास है उनको नहीं छोड़े। ये कला भी रहेगी, कलाकार भी रहेंगे और वही टाइम वापिस आएगा। तो बस पिछले साल जो 3 महीने का लॉकडाउन था उसमें भी मेरा यही था, गाना गाना, बच्चों को डांस सिखाना, या अपनी फैमिली के बच्चों को, दूसरे बच्चों को ऑनलाइन डांस सिखाती हूँ मैं। और अब इस बार भी यही है, इस बार भी ऐसा ही करती हूँ, मैं ऑनलाइन डांस भी सिखाती हूँ और बच्चों को भी डांस सिखाती हूँ मेरा। और बस लोगों की हेल्प करती हूँ, जो जो गांव में जो लोग रह रहे हैं कि उनके पास में नहीं सरकार पहुंचती है, नहीं कोई संस्था पहुंचती है, ऐसी जगह से मेरे पास में लिस्ट आती है लोगों की, बुआ हमारे लिए खाना भेजो, या मौसी, या भाई, या गुलाबो जी आप हमारे लिए कुछ करें। तो उनके जो लिस्ट आती है नाम की, वहां मैं किसी न किसी के जरिए मैं खाना लेके और वहां पहुंचती हूँ, किट लेके पहुंचती हूँ वहां पे, उनके 1-1 महीने का राशन वानी जो भी है मैं वहां दिलवाती हूँ उनको। तो बस दिन रात यही काम में लगी हुई हूँ। अभी भी लॉकडाउन हट गया लेकिन मैं नहीं हटी, अभी भी मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उनके लिए अभी भी पहुंचाती हूँ। कल भी हमारी जो एक हमारी संस्था है सारथी, जो भी हमारा ग्रुप है, उनकी तरफ से हम लोग अभी कल भी हम लोग किट बांटेंगे औरतों जी को, और जो पर्सनल चीजें हैं वो भी हम देंगे।
तो काफ़ी लोग हैं, जुड़े हुए भी हैं और आप जैसे लोग जो हेल्प करते हैं बिल्कुल, सबकी। और देखिए हमारे गुलाबो जी, आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं और लंबे समय से, चूंकि पिछला साल 2020 जो रहा वो भी एक कोरोना की चपेट में लोग रहे। ये 2021 का भी लगभग आधा साल गुजर गया, ये भी जी, इस बीमारी से पीड़ित रहा। सबसे बड़ी जी, जाहिर सी बात है कि जब कोई भी कलाकार होता है तो वो अपनी कला का एक जो डेली का जो रियाज होता है उसको नहीं छोड़ता है। और आप जो बता रहे हैं कि उसी रियाज के जरिए आप अपने लोगों को, आप अपनी टीम को, आप जो दूसरे जो आपसे सीखने वाले जो कलाकार हैं उनको आप जी, सारी सुविधाएं और हर तरह की जो ज़रूरतें हैं वो उनकी पूरी करते हैं। जाहिर सी बात है जी। कि और इसी वजह से शायद गुलाबो सपेरा की राजस्थान में एक अपनी अलग पहचान है। अभी अगर हम जानें कि अब कोरोना काल, भगवान करे कि अच्छी बात है कि धीरे धीरे अगर ये समाप्ति की ओर हो, तो आने वाले टाइम में आपका क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से आगे का चलने का है? अभी देखो लॉकडाउन तो हटा है जी। और कोरोना वो भी कम हो रहा है, तो अभी उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो हमारी सुने और वो हमें प्रोग्राम के लिए इजाज़त दे। हमारे जो भी टूरिस्ट प्लेस है वो खोलें और शादी ब्याह का जो भी हमारे जो प्रोग्राम आते हैं, तो उस तरीके से अगर वो इजाज़त दे देते हैं वहाँ तक के लिए, तो हमारे पेट गुज़ारा भी हो जाएगा और जी। कलाकारों का काम भी पड़ेगा और उनके ज़रिए उनका पेट भी भरेगा। और जब बिल्कुल। तक ये नहीं होगा, जब तक हम लोगों का काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो काम है वो पब्लिक का है और पब्लिक हमें नहीं मिलेगी तो हमें प्रोग्राम भी नहीं मिलेंगे। जैसे शादी का हो गया, टूरिस्ट आ गए उनका हो गया, या कोई बड़ी होटल का हो गया या पार्टी वगैरह का हो गया, तो वही हमारा काम है। और बिल्कुल। पब्लिक के पीछे हम लोग, अगर पब्लिक नहीं मिलेगी तो फिर जीने का सहारा हमारी पब्लिक की है, वही नहीं मिलेगी तो मुश्किल है हमारे लिए अभी। और अभी तक बहुत परेशान है, किसी के घरों के कनेक्शन कटे हुए, कोई किसी को घरों के मतलब किराएदार घर से निकाल दिया, किनके पास वो सब लोग गाँव में चले गए हैं बाहर। कोई चूने-भाटे का काम कर, लेकिन वो काम भी नहीं चल रहा है अभी। नरेगा में बिल्कुल। जा रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। कलाकार जी। जो इंटरनेशनल कलाकार हैं, जी। जो 3-3 महीने, 6-6 महीने जो विदेश रह के आते हैं, अपना देश का नाम करते हैं, वो आज ₹150 में, ₹100 में नरेगा का काम करते हैं और मिट्टी ढो रहे हैं। लेकिन जी। क्या जी। करें, पेट को तो रोटी चाहिए, बच्चों को तो रोटी चाहिए, कैसे भी करके उनको पेट भरना है। तो मैं ये भी निवेदन करती हूँ सरकार से कि आप हम कलाकारों को नहीं मरने दें, कि कलाकार मरेंगे तो कला भी मरेगी। हम लोग बिल्कुल। देश-प्रदेश का नाम करते हैं, तो हमारी तरफ थोड़ी-सी नज़र रखें और थोड़ी-सी हेल्प करें उनको। ऐसे नहीं करके हमें दान नहीं चाहिए, नहीं हमें किसी का कोई एहसान चाहिए, बस हमें तो इतना चाहिए कि हमारी जो एक हमारे कलाकारों का मान-सम्मान रखते हुए हमें लोन टाइप में दे दें कि भाई ठीक है, लोन आप लाख 50,000 रुपए जैसे खर्चा देख के आप उस तरीके से लोन का हिसाब करके हमें दे दें। हम जी। वापस भी दे सकते हैं प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद में। लेकिन आज तक हमारे पास में 2 साल हो गए, हमें सरकार से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है और कोई भी ₹1 का अभी हमारे को कोई सहारा नहीं मिला है। अभी हमारे को कहा कि 5-5 हज़ार रुपए देंगे, लेकिन वो सिर्फ़ अनाउंस करके रह गए हैं, वो कलाकारों की लिस्ट माँग के रह गए हैं। अभी हम कलाकारों की गिनती चल रही है, गिनती पूरी नहीं हुई है। तो अभी कलाकार 5 लाख कलाकार हैं, अब वो कितना देंगे पता नहीं है अब हम लोगों को। मतलब अभी गुलाबी बस जी, जो उम्मीद जो चीज़ आप बता रहे हैं कि जो इस कला से जुड़े हैं, जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, आज वो मजदूरी करने को मजबूर हैं। जाहिर सी बात है कि जब पेट भरना है तो उनको मजदूरी करनी है, क्योंकि कोरोना काल में उनकी जो कला का जो प्रदर्शन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से अभी नहीं हो पा रहा है। यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं हो पा हुँ, यही चीज़ है। अच्छा गुलाब जी, एक थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट की एक चीज़ है। अक्सर पब्लिक के जहन में एक सवाल उठता है, लोगों के जहन में एक सवाल उठता है कि गुलाबो सपेरा जो है, इनकी एक अलग क्या पहचान है, कैसे इनका नाम पड़ा और क्या इनकी जो एक पीछे की एक हिस्ट्री जो रही है, एक जीवन जो रहा है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। स्टोरी बहुत लंबी है, 40 सालों का आप सफ़र है। संक्षेप में बताइए। चाहो तो मैं पूरा कहती हूँ, चाहो तो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको। जी। वैसे करीब-करीब काफ़ी लोग जानते हैं कि गुलाबो कहाँ से निकली है और मैं कालबेलिया समाज से हूँ और जी। हम लोगों को कालबेलिया इसलिए कहते हैं कि हम लोग सांप को पकड़ते हैं और उनको वश में करते हैं। वैसे हम लोग सपेरा लोग हैं और हम नाथ भी हैं, क्योंकि हम नाथ पंथ में से निकले हुए हैं। हमारे गुरु कनिपाव नाथ जी के शिष्य हैं, गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छिंद्रनाथ, गुरु पार्श्वनाथ, ये 9 नाथ हैं। इन 9 नाथों में से हमारी पद्मी है और हमारे गुरु जी है कनिपाल नाथ जी।
तो बस हम नाथ पंथ में भी हैं। तो बहुत लंबी स्टोरी है, क्योंकि उस समाज में हम लोग जंगल में रहते थे और हमारा जो पेट गुजारा था वो बस ये कि जंगल में मांग के खा लिया, या फिर जंगल में कुछ अपना शिकारबाड़ी कर लिया, या यही हमारा काम रहा। और वो सदियों से चलता हुआ आ रहा था। शहर में, ये गांव रानी में हम लोगों को आसपास में भी नहीं रहने देते थे कि हम लोग सांपों को पकड़ते हैं, सांपों को नचाते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल का जो भी हमारा खान पीन है वो हम करते हैं। तो हमसे लोग छुआछूत करते थे कि मांग के खाते, तो हमें पूल का पानी भी नहीं भरने देते थे। तो जी। इस डर के हमारे गाँव में ही रहते थे। और फिर हम लोगों ने ये डिसाइड कर रखा था शुरू से, सदियों से, कि अपन जंगल में रहते हैं तो बेटियों को नहीं रखना चाहता है, क्योंकि बेटी रहेगी तो उसके लिए खान पीन देखभाल, उनकी बेटी की भी इज्जत होती है, हमारी एक इज्जत होती आपने है। आपने यहाँ पर एक बेटी का जो जिक्र किया, वहाँ पर एक चीज सामने आती है, अक्सर चर्चाएं होती है इस बात को लेकर कि आपको भी शायद जन्म के कुछ घंटों बाद दफना दिया गया था, कुछ इस तरह की चीजें भी हैं। मैं उसी उसी जगह पे जा रही थी, आपने पकड़ लिया। जी 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 जी। वहीं जा रही थी मैं। तो बस उसे, उस समाज का ये रूल किया हुआ था हमारे समाज का कि बेटियों को नहीं रखना है। और उसी समाज में मैं जन्मी। मेरा 7वां नंबर था घर में। और जी। मैं शाम की 7 बजे जन्मी थी और धनतेरस का दिन था। और उस वक्त मेरे पापा घर पे थे नहीं। औरतों ने मुझे जन्माया, जो दाई माई होती है वो, उनको पता चला कि फिर से बेटी हुई है, तो उन औरतों ने मुझे जमीन में गाड़ दिया। और रात की 12 बजे मेरी माँ मुझे वहां से निकाल के लेके आई, जहाँ से मुझे गाड़ा था। और मेरी माँ को बताया नहीं था कि लड़की हुई। जब बाद में पता चला कि लड़की हुई थी, तो वो उसको जमीन में जिंदा ही गाड़ दिया। मेरी माँ ने मेरी मौसी की हेल्प लेके, और फिर कहा कि कहाँ गाड़ा, मुझे इतना बता दे कि कहाँ गाड़ा है उसको, मैं वहां से निकाल के लेके आऊंगी। मेरी मौसी ने कहा कि वो तो दब गई, धरती माता के पेट में गई, वहां से कैसे निकालेगी, मर गई। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती, मेरी आत्मा कहती है कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी। और मेरी माँ का विश्वास और आत्मा जीती। और जैसे मुझे रात के 12 बजे निकाल के लेके आई, तो मेरी माँ को मैं जिंदगी मिली। तो मेरी माँ का विश्वास जीता, और आज मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल एक तो हमारे समाज में ये रूल भी चलता हुआ आ रहा है, बेटियों को नहीं रखना है। तो उसी समाज की बेटी है। और इस तरीके से धीरे धीरे मैं बहुत बड़ी सुबह पंचायती में बैठी कि तूने मुर्दा लड़की को निकाल के लेके आया, ये तो लड़की मर गई थी, ये लड़की लड़की नहीं है, ये और भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे बुरे बुरे नाम देने लगे। और काफी लोगों ने बातें बनाई। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि मेरी बेटी स्पेशल है, ये धरती माता की बेटी है, अब हमारी बेटी नहीं रहेगी। 9 महीने माँ के पेट में रही है, 5 घंटे धरती माता के पेट में रही है, ये धरती माता की बेटी कहलाएगी। तो मेरे पापा इस तरीके से बहुत प्राउड थे मेरे पे, और मेरी बहुत हेल्प करते थे और बहुत मेरी साइड लेते। और जब 7-6 महीने की हो गई थी, तो पापा मुझे साथ ही लेके जाते थे जब सांपों को नचाने जाते थे। तो मैं पापा के साथ ही पली बड़ी, सांपों के साथ ही मैं खेलते खेलते बड़ी हुई, उनका ही झूठा दूध पी पी के मैं बड़ी हुई। और क्योंकि शायद यही और 5 साल शायद यही की यही यही वजह रही कि आपने केवल 17 साल की उम्र में ही आपने एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रस्तुति दी है। जब मैं वहां बाहर गई थी, तब मेरी उम्र 14 साल की थी। और अच्छा। मैंने जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था 81 में, तब मैं 7-8 साल की थी। तो जब मैं 14 साल की उम्र में बाहर गई, तो इन 5 सालों में बहुत लड़ाई झगड़ा, समाज से बाहर करना, बहुत सारी बातें हुई। और बहुत सारा लोगों ने बातें बनाई, समाज से बाहर कर देना, ये लड़की तख्तों पे डांस करती है, इस लड़की को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी बातें होती रही। और मैं जब अमेरिका जाके वापस आई, तो जाने से 1 रोज पहले मेरे पापा गुजर गए थे। और जब मैं वापस आई, तो समाज का बहुत बड़ा मतलब मान सम्मान हुआ, अखबारों में आ रहा था कालबेलिया समाज, सपेरा समाज। तब जाके समाज वालों ने मुझे अपनाया कि नहीं नहीं बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, हमारी बेटियों को सिखाओ। मैंने कहा आपकी बेटियां होगी तो सिखाऊंगी, आप बेटियों को तो रखते नहीं हो। तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप किसी बेटी को नहीं मारोगे। तो मैं उन बेटियों को भी सिखाऊंगी, और मैं दूसरी गुलाबो उनको बनाऊंगी। तो मेरे समाज वालों ने कहा कि हमें भी गुलाबो ही चाहिए। तो 85 के बाद हमारे किसी बेटी को नहीं मारते हैं, और किसी बेटी को नहीं जमीन पे जिंदा गाड़ते हैं। तो पहला जीत मेरी वही हुई कि मुझे मान सम्मान मिला समाज से, और बेटियों की जान बची। आज एक एक घर में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बेटियां हैं, और खूब प्यार से रखते हैं कि हमारी बेटी ही हमारा सहारा है, यही हमें कमा के खिलाएगी, मतलब ये देखा हमारा देखा नाम। जाए तो गुलाबो जी ने एक अलग, इन बेटियों को एक अलग से एक नया जन्म दिया, नई उन्हें राह दिखाई और नई जी एक उम्मीदें उनके जीवन में अपने जगाई है।
एक एक चीज और आती है कि कहा जाता है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो थे, उन्होंने आपको अपनी बहन माना हुआ था। जी, वो अमेरिका में उनको पता चला कि मेरे पापा गुज़र गए थे जी। जाने से 1 रोज़ पहले, तो वो मुझे कहने आए थे कि बोले बेटा आपको यहाँ रहना है, अमेरिका में अमेरिकन सरकार आपको रख रही है। तो वो बात उनको करनी थी, उसके बाद उनको पता चला कि मेरे पापा आने से 1 रोज़ पहले ही गुज़र गए थे। तो हम्म। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ कर पहले डांस देखा, मैं डांस किया और बहुत खुश थी, तो उन्होंने देखा कि तू अपने देश के लिए और अपने एक कला के लिए इतना बड़ा कि तेरे चेहरे पे मतलब इतनी कोई उदासी नहीं है जब डांस करती है तो, और वैसे आप उदास लग रहे हो, क्या बात है? तो आपके हमने सुना कि आपके पापा गुज़र गए थे। मैंने कहा हाँ। वो कहते कि मैं पापा की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं भाई तो बन ही सकता हूँ आपको, बड़ा भाई बन सकता हूँ। मैंने हाथ आगे किया और मैंने मेरे जो चुटिले की रिबन खोल के और उनके हाथ की मैंने राखी बाँधी वहाँ पे स्टेज पे। सोनिया जी भी साथ में थी और राहुल जी और प्रियंका जी भी साथ में थे। तो मेरा डांस भी देखा, उन्होंने बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ की सरकार रख रही तो आप मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा यहाँ की सरकार तो जो हमारा अच्छा कोई कलाकार होगा, अच्छा इंजीनियर होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, वो सारे अमेरिका में तो आते हैं। तो मैं यहाँ क्यों रहूँ? मेरे को अगर रहना है तो मैं इंडिया में रहूँगी, वहाँ से इस कला को सिखाऊँगी और आना हो तो हमारे देश का ठप्पा लगेगा, फिर मैं यहाँ आऊँगी। तो वीज़ा में मैं आती हूँ तो बहुत अच्छा रहता कि मैं भारत से आ रही हूँ। यहाँ नौकरी करने से क्या फ़ायदा? तो बिल्कुल। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरी पीठ थाप ली, उन्होंने कहा कि आपके जैसे बच्चे और बेटा तो बहुत बड़ा नाम होता है, हमारे इंडिया का बहुत बड़ा नाम करोगी और बहुत आगे जाओगी आप। अच्छा, तो वहाँ पे लोक नृत्य गुलाबो सपेरा का अगर एक सफर, जो एक छोटा एक सफर रहा था बिग बॉस का, वो कैसा रहा, क्या अनुभव रहा? अच्छा लगा मुझे जब उन्होंने बुलवाया था, तो मैं डेनमार्क में थी, उनका फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने पहले साहब के पास आया था जयपुर, फिर उन्होंने वहाँ के नंबर दिए, मेरी बात हुई, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि नहीं आपको पता नहीं, बोले माँ आप कहाँ जाने वाले हो? आप रियलिटी शो में जाने वाले हो, राजस्थान से पहले एक सेलिब्रिटी जाएगा वहाँ पे, तो अपने राजस्थान का भी नाम होगा और आपको सब लोग देखेंगे, पहचानेंगे, अभी तो आपको घूंघट में कोई भी नहीं जानता और वैसे फेस टू फेस जानेंगे आपको और राजस्थान का नाम होगा। बिल्कुल। तो मेरे बच्चों ने मुझे तैयार किया, बेटी ने, मेरे बेटे ने और फिर मैं वहाँ के लिए तैयार हुई और गई। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद, जब मैं बाहर आई, तो बहुत लोग मतलब 3 साल का बच्चा भी पहचान लेता कि हाँ, यही गुलाबो सपेरा है। तो मेरी पहचान भी हुई और नाम भी बढ़ा और काम भी बढ़ा उससे। अच्छा, अच्छा लगता मुझे। गुलाबो जी, एक चर्चा और हुई थी कि सरकार के विरोध जताने के लिए भी आपने कोई डांस की प्रस्तुति दी थी, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, मैंने 2011-12 में ये आंदोलन किया था कि मेरे को मेरे कलाकारों के हक के लिए कि हम लोगों को नचवाया उन्होंने राजस्थान दिवस पे। हमें कहा था कि आपको 700 रुपए मिलेंगे, लीडर को 1000 रुपए मिलेंगे, कलाकार को 600 मिलेंगे, जो जी। कि हमारी रेट 200 रुपए हुआ करती थी। 200 रुपए देते थे कुल में, 81 से लेके और अभी मतलब 11-12 तक हमें 200 रुपए कलाकार को मिलते थे। उन्होंने कहा कि इस बार आपको 600 रुपए मिलेंगे कलाकार को, लीडर को 1000 मिलेंगे, तो आप करो। तो हमने 7 दिन काम किया वहाँ पे। मैं फ्रांस जा रही थी, लेकिन कहा कि बोले गुलाबो आपको कुछ दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि राजस्थान दिवस का मामला है, तो आपको टिकट आगे-पीछे करवा लो। तो मैं रुकी उनके लिए, 700 कलाकार थे हम लोग। हम लोगों को सबसे काम करवाया उन्होंने 7 दिन और उसके बाद में पैसे देने के लिए मना किया कि हम लोग पुरानी रेट देंगे आपको और नई रेट नहीं देंगे। मैंने कहा आपने मेरे सामने प्रॉमिस किया था और मुझे फ्रांस जाते हुए रोका था आपने और मेरी बात नहीं है, आप कलाकारों को पैसे दो उसी रेट से। तो जी। उन्होंने मना कर दिया था। कई कलाकार अपने आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे, मिट्टी का तेल डाल-डाल के जलने के लिए तैयार हो गए थे। सरकार मुकर गई, नहीं देंगे, तो फिर मैंने उसके फिर लिए मैंने कलाकारों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी कि मेरे कलाकारों को अपना हक नहीं मिलेगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगी। मैंने 15-20 किलोमीटर में नंगे पाँव मैंने मई-जून के महीने में मैंने डांस किया। ये साल पूरे 2011-12 की बात है। पूरी जयपुर में मैंने डांस किया, तो काली ड्रेस पहन के 1000 कलाकारों की मैंने रैली निकाली थी उस टाइम। तो और ये हमारी डिमांड थी कि टूरिस्ट प्लेस जहाँ-जहाँ है वहाँ हमें डांस करवाए और वहाँ हमें काम दे। हमारे कलाकारों को एक कलाकारी कार्ड बनना चाहिए जो एक सरकार की तरफ से होना चाहिए कि हम लोग आर्टिस्ट हैं। हम कलाकारों के खाता खुलने चाहिए क्योंकि हमारे पास में 200 रुपए देते हो और 1000 रुपए से खाता खुलता है। हम 800 रुपए कहाँ से लेके आए वो अब आप चेक उठा के दे देते हो। चेक जमा ही नहीं होते। हमारे पास में 90, 95 के हमारे पास में चेक पड़े थे बहुत सारे, वो हमने बेलो साहब को बताए, सरकार को बताया।
बात अभी मानने के लिए तैयार नहीं। गुलाबी जी, अभी तो अभी अभी अगर अभी की बात करें तो अभी की क्या स्थिति है? क्या मानते हैं, क्या कलाकारों के लिए सरकार का क्या सोच है? अभी देखो, उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत हेल्प किया था मेरी, गहलोत साहब ने बहुत सुना, उन्होंने जैसे ही उनको पता चला तो उस टाइम पे भी उन्होंने सुना, उन्होंने 10 लाख रुपए पास किए हम कलाकारों के लिए, और उन्होंने जी कार्ड बनवाया सबके लिए, उन्होंने खाता खुलवाया सबके लिए, जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस है वहां पे हमारे को डांस करने की अपॉर्चुनिटी मिली और कॉन्टेंट मिले, और काफी प्रोग्राम करवाया उन्होंने। और उसके बाद जो अभी अभी इस टाइम का जो है, अभी भी उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक एक कलाकार को 5-5 हजार रुपए देंगे, और कलाकारों की वो खूब हेल्प कर रहे हैं। तो ये और अभी पैसे मिले कलाकारों हैं, की गिन ये पैसे मिले हैं आपको अभी 5-5 हजार रुपए? नहीं, अभी मिले नहीं है, सिर्फ अभी तो हमारे खाने तक बात पहुंची है, अभी हाथ में नहीं आए। अच्छा अच्छा। अभी तो बताया गया कि इतने पैसे मिलेंगे, बजट अनाउंस हुआ है। अब बजट अनाउंस में देखो, कलाकार तो 5 लाख है, अब मिलेंगे कितने कलाकारों को ये पता नहीं चल रहा है। मतलब अभी तो राजस्थान, गिनती, राजस्थान में करीब 5 लाख कलाकार हैं आपके? 5 लाख कलाकार है, 1 लाख तो जयपुर जयपुर में है, और उन्होंने पास किए वो 2 हजार लोग है, 10 हजार लोग, 10 हजार लोगों का। 10,000 लोगों तो के अब देख, पास हुए हैं 5 लाख लोगों में से, 5 लाख कलाकारों में से। मतलब मैं इन्होंने अंदाजा लगाया कि इतने लोग होंगे, लेकिन जब अभी हम्म। गिनती चल रही है तो लाखों में जा रही है अभी तो अब सरकार कह रही है कि कैसे करें इसको। जी जी जी। तो देखो कैसे होता है। तो लेकिन अब उनकी अब तरफ से तो उन्होंने हेल्प किया, उनकी तरफ से तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, बजट अनाउंस कर दिया कि भाई कलाकारों की सहायता के लिए 5-5 हजार रुपए हम सरकार की तरफ से देंगे। बिल्कुल अब वो बिल्कुल। देंगे, जब हाथ में आएगी तभी हम लोगों को लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास पहुंच गए। तो जब अभी तक तो गुलाबू जी, उम्मीद। अब अगर भविष्य की बात करें तो भविष्य की क्या योजनाएं हैं कि जिससे वापस एक बार राजस्थान का नाम रोशन हो और आपके चर्चे वापस पब्लिक के बीच जाएं? देखो, मेरे तो चर्चे जो है वो तो माता रानी की कृपा से रोज ही रहते हैं। आप पर बिल्कुल हमारे बीच में बिल्कुल चर्चा है, आप पे भी बिल्कुल। बहुत चर्चा फैला देंगे, आज के बाद भी चर्चा चलती रहती है, कहीं न बिल्कुल कहीं पे भी हम लगे रहते हैं इस्लाम के लिए। तो चाहे हम केक बांट के, चाहे हम राशन बांट के, चाहे हम किसी की हेल्प करके, चाहे गाना गा के, चाहे रोड पे डांस करके, चाहे आपसे बात करके, जूम पे बात करके, चाहे ऑनलाइन डांस सिखा के, ये चर्चाएं तो चलती रहेगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो चर्चा चले जिससे हमारा घर भी चले ना हमारा पेट भी भरे। बिल्कुल। वो चर्चा इंपॉर्टेंट है। कलाकार को प्रोग्राम मिले, कलाकार को उनको वही मान सम्मान मिले। ये नहीं कि हमारे राजस्थान के कलाकार भूख के मारे मर जाए। 2-3 कलाकार फांसी चढ़ के खत्म हो गए हैं, कोई कलाकार लड़ लड़ के खत्म हो गए हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कलाकार भी खत्म हो और कला भी खत्म हो। तो इसलिए मैं बार बार सरकार को यही कहती हूँ कि आप ये बजट अनाउंस छोड़ो, आप ये गिनती छोड़ो, जो जो आपकी लिस्ट में, मैं ये कहती हूँ प्रोग्राम के टाइम पे आपको कलाकार याद आ जाते हैं, तब तो आपके पास में लिस्ट होती है। तो आप उन कलाकारों को तो बुला के दो जो आपके पास में लिस्ट है, उन कलाकारों की बिल्कुल जो सही बात है। 40 सालों से कलाकार आपके पास में काम कर रहे हैं, उनका नाम है, उनका पता है, सब कुछ है। तो उस ग्रुप में 10 कलाकार होंगे, 20 कलाकार होंगे, आप उनको बुला के दो। फिर स्टार्टिंग करो सब कलाकारों, कठपुतली वाले हुए, कच्ची घोड़ी वाले हुए, जैसे राणा हुए, मिरासी हुए, जैसे हम कालबेलिया लोग हुए, तो किसको पता नहीं राव नत्थे वाले भोपा हुए, किसको पता नहीं कि हम कलाकार नहीं, वो कंजर हुए कोटा वाले, लांगा मांगनियार हुए जोधपुर से, तो सबको बिल्कुल। पता है। लेकिन ये गुमराह करने वाली बातें हैं। अब देखो कब तक गुमराह करते हैं। अब ऐसे कुल कलाकार मान मिलाकर अब सम्मान से जीता है। गुलाबो सपेरा की जो लड़ाई है वो केवल ये है कि कलाकारों के जद्दोजहद के लिए वो जूझ रही हैं। और वाकई ये भी सही बात है कि अगर कलाकार का पेट भरा हुआ नहीं होगा तो शायद वो अपनी कला का प्रदर्शन भी नहीं कर कैसे पाएगा। करेगा, वो भूल ही बिल्कुल जाएगा ना। आने वाली बिल्कुल पीढ़ी को हम सिखाना चाह रहे हैं। सच्ची कहती हूँ मैं, भगवान की कसम, हम लोग आज सिखाना चाहते हैं ना। बच्चे ये कहते हैं कि हम सीख के क्या करेंगे, आपके सही बात। साथ में क्या हो रहा है, आप अतिथि है, आपके पास में क्या हो रहा है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप लोगों से मांग मांग के लोगों को दे रही है, आपके पास में क्या है। हम दूसरे कलाकार को, बच्चों को कहते हैं बेटा आओ आप डांस सीखो, बोला हम डांस सीख के गाना सीख के क्या करेंगे, जब हम लोगों की सुनवाई नहीं होती सरकार में, हम लोग जो भूखे ही मरना होता है, तो फिर हम चूने बाटे का काम करेंगे, फिर हम और ही कुछ काम कर लेंगे, कागज चुग लेंगे, पन्नी चुग लेंगे, चाहे हम लोया चुग लेंगे गली कुचली में, चाहे हम पेपर उड़ा लेंगे। लेकिन हम कलाकारी से क्या करेंगे कुछ। जब बिल्कुल ऐसे टाइम पे हम कलाकारों को याद नहीं करेंगे, ऐसे टाइम पे कलाकारों को साथ नहीं देंगे, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि हमें देंगे कब साथ, कब कब
जब कोई बिल्कुल। कलाकार अपनी कला छोड़ देगा, जब कलाकार कोई अपना बिल्कुल ही अपनी जिंदगी छोड़ देगा, तब तो ये तो एक कलाकारों का हम रोए तो क्यों? हम रो के वक्त भी देख लिया, लड़ के भी देख लिया, हम सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा कोई भी साथ नहीं देता। हम कलाकार बेचारे देखो आप ऐसे भीख मांग रहे, कलाकार कह रहे हैं हमारी सुनवाई करो, ड्रेस से मांग मांग पहन पहन के कलाकार कह रहे हैं अब तो हमारी ड्रेसें पुरानी हो गई, हमारा साज-वाज फटने लगे। ठीक है वो प्रोग्राम आएगा, स्टार्ट करोगे तब करना, लेकिन हमारी हेल्प तो करो। हमने इतना दिन काम किया है, मान लो हम सरकारी प्रोग्राम किया, क्या सरकार प्रोग्राम करने के बाद में क्या हमारा इतना तो हमारा हक बनता ही होगा। कल जो इंसान एक मजदूरी करता है फैक्ट्री में, उनको जी ही जी, उनका बोनस मिलता है, क्या हमारे को नहीं मिलता है क्या? हमें बिल्कुल भी तो बिल्कुल। मिलना चाहिए ना हमारा हक। हमने सरकार का काम किया है, सरकार का नाम किया है, सरकार के प्रोग्राम किए हैं, तो हमारा थोड़ा बहुत तो हक बनता होगा हमारा भी उसमें। वाकई ये आपका एक बहुत लेकिन वो बड़ा, नहीं मिला हम आपने एक लोगों बहुत को बड़ा अभी तक। मुद्दा एक ये उठाया है कि जब सरकार को आप कलाकारों की जब जरूरत पड़ती है तो उनके पास पूरी सूची होती है, पूरी फहरिस्त, पूरी लिस्ट उनके पास होती है कि कितने कलाकारों को इस प्रोग्राम में बुलाना है। लेकिन जब उनको मदद की बुलवाना दरकार होती है, कलाकारों को मदद चाहिए होती है, तो सरकार सूची भी नहीं बना पाती है कि वाकई कितने कलाकार हैं, कि कितने कलाकारों को हम मदद पहुंचाएं, किनको कब जरूरत है और क्या जरूरत है। वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि, और खासकर जो राजस्थान के लोक कलाकार हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में, कोई गायन में है, कोई नृत्य में है, कोई कठपुतली के शो में है, अलग अलग जो विधाएं हैं उनमें वाकई राजस्थान की एक अलग पहचान बनी है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को वाकई सरकार को भी सोचना चाहिए। और आने वाले वक्त में अगर यही चीज़ें रही तो एक कलाकारों के लिए एक मुश्किल वाली चीज़ यहाँ पर सवाल उठ सकता है, मुश्किल वाली घड़ी पैदा हो सकती है कि जब पेट भरा हुआ नहीं होगा तो आखिर कोई भी कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कैसे कर पाएगा। गुलाबो जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय लिया। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगी जी आपको जाते जाते जी जी कि मैं अभी जा ही रही हूँ, मैं यहाँ से दिल्ली से भी जयपुर जा रही हूँ, और जी आपसे भी अभी मैं इस कैमरे से लुप्त हो जाऊंगी, लेकिन मैं जाते जाते ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हमारे कलाकारों की मदद नहीं हुई इस जी 10-15 दिन या 5-4 दिन में, ये हफ्ते भर में, तो जी सारे कलाकार रोड पे उतर जाएंगे फिर पहले की जैसे। वो कि वो ही हम लोग रोड पे ही उतर के डांस करके और हम लोग खत्म होंगे कि ये हम राजस्थान के कलाकार हैं, और इस तरीके से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस तरीके से हम लोगों को परेशान किया जाता है, तो हम ये कला भी छोड़ देंगे और हम ये स्टेट भी छोड़ देंगे। हम कभी प्रोग्राम नहीं करेंगे, ये मैं कह रही हूँ गुलाबो सपेरा, कि हम कभी प्रोग्राम नहीं करेंगे। कलाकारों को अगर साथ नहीं दिया और कलाकारों के घर में रोटी नहीं पहुंची, कलाकारों के घर में अगर कनेक्शन नहीं पहुंचा, कलाकारों के घर में उनके पानी नहीं पहुंचा, उनके बच्चों को रोटी नहीं पहुंची, तो नहीं तो कलाकार काम करेगा और नहीं कलाकार जिंदा रहेगा। यानी तो वो सीधे कैसे तौर पर, यानी आगे सीधे बढ़ेगा तौर ये? पर सरकार को गुलाबो सपेरा की एक खुली चुनौती है कि अगर उन्हें वक्त पर मदद नहीं पहुंची या उनके घर पर रोटी नहीं पहुंची, उनकी पेट नहीं भरा गया, तो आने वाले वक्त में बहुत जल्दी, आप बता रहे हैं कि 10-15 दिन में आपके सारे जो कलाकार हैं, लगभग लाखों की तादाद में जो कलाकार हैं, वो हाँ, राजस्थान कलाकार की तो सड़कों बहुत पर उतरेंगे। है। ये इसलिए है ना कि कलाकार कब तक अंधेरे में रहेंगे। सबसे बड़ी बात बताऊं, अभी तक मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मैं सरकार में भी जाके बोली, मेरे घर का कनेक्शन कटा हुआ है आज 6 महीने से, साल भर होने को आई है पिछले कोरोना से, कि कहा के पानी की और लाइट की हेल्प करेंगे, फिर कनेक्शन भी मतलब बिल विल सब कुछ चीजें हेल्प करेंगे। बीच बीच में अनाउंस हो रहा था, लेकिन मैं कलाकारों को किट बांटने के चक्कर में, उनकी हेल्प करने के चक्कर में मेरा खुद को मैं भूल गई, घर को भूल गई कि घर में क्या है, मेरे मतलब पैसे आपके है या आपके नहीं है, या आपके खुद के घर का कनेक्शन अभी भी कटा हुआ है, पानी और बिजली का। अभी भी कटा हुआ है, अभी तक कटा हुआ है। कि मैं सोशल मीडिया पे मैंने डाल दिया है, मैंने सरकार में भी एप्लीकेशन लिख दी, मैंने ऊर्जा मंत्री को लिख दी, मैंने सब जगह मेरी चर्चा हुई है, सब जगह मैंने बोला है कि मेरे घर का कनेक्शन कट गया तो कलाकारों की क्या कंडीशन होगी। आप ये देखो, जब मेरे घर का कनेक्शन कट सकता है, जब जाती हूँ तो मेरे को ये कहते हैं कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, बस मेरे को 1000 रुपए देने की ऑथोरिटी है, मैं 1000 रुपए दे सकता हूँ। तो हमारे ऊर्जा मंत्री जी ये कह सकते हैं कि सिर्फ उनके 1000 रुपए देने की ऑथोरिटी है क्या? हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जब हम रेट मांगते हैं आपसे, आप जो देते हैं वही हम लेके आ बिल्कुल जाते हैं।
बिल्कुल जो मंत्री, जो हमारा अरुणाचल के मंत्री है, उनके ये जवाब है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कौन सी माँ के पास में जाके जिएंगे? तो जब मेरे घर का कनेक्शन, जब मैं घर छोड़ के, मैंने अभी आपको यही कहा कि मैं मेरे फार्म हाउस पे रहती हूँ, वहां पे जी। कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं, मेरे खेत है वहां रहती हूँ। वो क्या मजबूरी है कि मैं वहां रहती हूँ? मुझे किसी ने पूछा नहीं आज तक कि मैं क्यों रह रही हूँ सिटी छोड़ के वहां पे जाके। मेरे बच्चे बच्चे पढ़ते भी है, स्कूल में भी जाते हैं, उनकी स्कूलें भी छूट गई है आज। सब कुछ हम ऑनलाइन से भी दूर है, हमारे पास में कोई मीडिया नहीं है, कोई हमारे पास में कनेक्शन नहीं है किसी भी चीज का, हम दूर जाके रह रहे हैं। कोई, और हम कह रहे हैं बार बार कि हमारे पास में ये मजबूरी है, मेरी पद्मश्री है, हम, हमारी थोड़ी आप सोचें, हमारी थोड़ी रेस्पेक्ट करें, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं किया। आज भी मेरे घर का कनेक्शन कटा हुआ है, आज भी मैं वापस यहाँ से जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी जहाँ मैं रह रही हूँ। तो ये बहुत दुख की बात है कि मैं राजस्थान की बेटी हूँ, मैं राजस्थान का नाम किया हूँ, और राजस्थान को एक फोक डांस की पहले बार एक पद्मश्री मिली है, और ये राजस्थान की बहुत बड़ी एक मान सम्मान की बात है कि वाकई फोक एक, डांस को वाकई इसे वर्ल्ड यही में यही कहा जा किसी सकता है। एक पद्मश्री नहीं मिली है। आज बिल्कुल। मैंने इतनी मेहनत की है तब जाके वहां तक हम पहुंचे, जब तक जाके सरकार तक, राजस्थान सरकार तक, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार तक हम लोग पहुंचे, आज इंटरनेशनल कलाकार बजे। तो क्यों? हम मेहनत की तब ना, तो हमारी मेहनत का थोड़ा बहुत तो इतना तो दे दो कि आप मेरे जो इतना सा कि बिल 22-23 हजार रुपए का ये नहीं भर सकते, ये फ्री बिल्कुल। नहीं कर सकती सरकार। बिल्कुल। लगाने में बिल्कुल। तो हम कोई भी, किसी को भी बोलूंगी लगा देंगे, लेकिन मैं भी ये देख रही हूँ सरकार मेरी कितनी हेल्प करते हैं कि ये कनेक्शन लगता है या नहीं लगता है, ये कनेक्शन हम्म। जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। अगर ये कनेक्शन जब कट गया, बिजली का अगर कनेक्शन कट गया ना, और वो कटा हुआ है ना, तो फिर हम भी कटे हुए ही हैं, हम कहाँ जुड़ेंगे और कहाँ जाएंगे? तो ये जो बिल्कुल। कलाकार यानी को काटने की बात हो गई इस तरीके से। यानी ये तो वो चीज़ हो गई कि सरकार को जब कलाकारों की याद आती है तो उस वक्त उनको आमंत्रित किया जाता है, और जब कलाकारों को जी, सरकार की मदद की ज़रूरत होती है तो सरकार ही उन्हें इग्नोर कर देती है, उनको दरकिनार कर देती है। और हालात ये कि आज आपके खुद के घर का कनेक्शन, पानी और बिजली का कनेक्शन बिल ना भरने की वजह से कटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब राजस्थान के करीब जो 5 लाख कलाकार अलग अलग विधाओं के हैं, उनकी हालात क्या होंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। गुलाबू जी, आज आपने आपके संस्मरण, आपके अनुभव, आपकी जानकारी आपने हमसे शेयर की, और जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार जी।